हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। यूक्रेन जंग के साथ साथ अब दुनिया के पॉलिटिशियंस को ये एहसास ज़्यादा होने लगा है कि अमेरिका पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं है। वो अपने ही दोस्तों को तबाह करता है, जैसा कि उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जंग शुरू कराने के बाद अकेला छोड़ा है। इस सिलसिले में ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला समेत कई मुल्कों से आवाज़ें आई हैं कि यूक्रेन को और रूस के साथ जंग में फंसाने में अमेरिका का हाथ है। अब अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पारस टुडे के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में मेरी सरकार गिरने की असल वजह अमेरिका पर मेरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न दोस्तों पर भरोसा करने की वजह से मुझको हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट का कहना है कि अमेरिका और उसके वेस्टर्न दोस्तों पर भरोसे की वजह से ही मेरी सरकार गिर गई और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। उनका कहना है कि मुझको आखिरी वक्त तक धोखे में रखा गया, मुझको तालिबान से बातचीत करने का मौका ही नहीं दिया गया, जबकि अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान के साथ बैठकें करते थे। मुझको पूरी तरह से अंधेरे में रखकर अलग थलग कर दिया गया। अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट अशरफ गनी का कहना है कि आखिरी वक्त में मुझसे कहा गया कि काबुल में अब मेरी सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि मेरे बॉडीगार्ड्स ने बताया कि आपकी सिक्योरिटी अब हम नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान ने काबुल में दाखिल ना होने के अपने वादे को तोड़ दिया है। उधर अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कबूल किया है कि अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका से गलती हुई है। हालांकि उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा हालत का जिक्र करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान से मुकाबले के लिए हथियार और फौजियों का इस्तेमाल कर सकती थी, जो उसने नहीं किया। आपको याद दिला दूं कि 15 अगस्त 2021 की सुबह सवेरे प्रेसिडेंट अशरफ गनी काबुल से फरार हुए थे और उसी दिन तालिबान ने काबुल में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया था। गनी पर इल्ज़ाम है कि वे करोड़ों डॉलर 4 कारों में लेकर प्रेसिडेंट पैलेस से हेलीकॉप्टर तक पहुंचे थे। कैश डॉलर इतने ज़्यादा थे कि कुछ डॉलर उन्हें हवाई पट्टी पर छोड़ने पड़े थे। ये बात काबुल में रूस की एम्बेसी ने चश्मदीद गवाह की बुनियाद पर कही थी। अब से पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और दूसरे इलाके के मुल्कों को तबाह किया है। अब ऐसा लगता है कि तबाही का ये चक्रव्यूह सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। अब यूरोप के मुल्कों के बीच पैदा होने वाले इख्तलाफात के पीछे भी अमेरिका ही सरगर्म नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात की हम उम्मीद कर सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।